गाय भारत का एक ऐसा पशु है जिसको लेकर हर हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को कत्लेआम कर उनका खून नालियों में बहाना चाहता है। गाय रक्षा के नाम पर आए दिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की जाती है। 2014 के बाद से 2023 तक हम पहुंच गए हैं। पहलू खान से लेकर जुनैद तक हमारी कहानी आ चुकी है। लेकिन पहले मॉब लिंचिंग की जाती थी और अब तो जिंदा ही जला दिया जाता है। मुसलमानों को गाय के नाम पर जिस तरीके से प्रताड़ित और उनको जान से मारने की घटनाएं आम सी हो गई हैं, तो अब लोग उसे सुनकर हैरान भी नहीं होते हैं। लेकिन इसी के बीच नफरतकारी और तमाम लोग जिस तरह से गाय की रक्षा करने की बात कर रहे थे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद हर कोई अपना मुंह छुपाता हुआ नजर आ रहा है। एक बार असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि नॉर्थ में गाय मम्मी है और जब हम उस तरफ मेघालय साइड की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो गाय है वो यम्मी है। और ये बात सही भी साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि मेघालय के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि मैं तो खुद बीफ खाता हूं और बीफ खाने में कोई बुराई नहीं है। उसके बाद ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना शुरू कर दिया है कि मुसलमानों को ही हर बार कटघरे में खड़ा कर उनकी जान लेते रहेंगे या अपने खुद के मंत्री, अध्यक्ष और तमाम लोग जो गाय को यम्मी बताते हुए कह रहे हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, मेघालय में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ऑर्नेस्ट मावरी ने कहा है कि वे बीफ खाते हैं और उनकी पार्टी में इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने आप में एक ऐसी स्टेटमेंट है कि सॉफ्ट हिंदुत्व को दिखाते दिखाते गाय खाना भी इन लोगों के लिए आम हो गया है। और जो गाय खाता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में है तो उनका पूरा का पूरा दोष साफ हो जाता है, वो एकदम पवित्र हो जाते हैं। और उस पवित्रता का प्रमाण पत्र और कोई नहीं, भाजपा के मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह बयान देकर कर दिया है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। इससे हफ्ते भर पहले ही मामली ने जिस तरीके से तमाम लोगों को इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि वो एनपीपी के साथ गठबंधन कर रहे हैं और उस गठबंधन में जिस चीज का प्रचार प्रसार किया गया था उसमें एक बात एकदम क्लियर कह दी गई थी कि गौ मांस बैन होना चाहिए और सीए जैसे तमाम मुद्दों को प्राथमिकता से लागू किया जाना चाहिए। और ठीक इन तमाम प्रचार प्रसार के बीच प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है कि ये तो चलो चुनावी मुद्दे हैं, लेकिन बीफ तो मैं खुद खाता हूं, लेकिन मेरी पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको बता दें कि क्या राज्य में 90% ईसाई वाली भाजपा के कट्टर रुख को हम अपना लेंगे। इस पर मेवानी बोले कि भाजपा सरकार को लेकर वो 9 सालों से उसके अंदर है। हमने अभी तक किसी चर्च पर कोई हमला होते हुए नहीं देखा है। हम 90% जो भाजपा के कट्टर ईसाई लोग हैं उसे हम अपनी तरफ ले आएंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि बीफ खाने पर हमारे यहाँ कोई रोक नहीं होगी। मैं तो खुद बीफ खाता हूं, जबकि मैं खुद बीजेपी से हूं। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमें विश्वास है कि मेघालय की जनता इस बार भी भाजपा का साथ देगी। और आपको बता दें, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वोटिंग में 10 दिन पहले ही बीजेपी ने एनपीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। जी हां, मेघालय में चुनाव प्रसार करने के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ तुला में 17 फरवरी की रैली में एनपीपी से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी अब सभी 60 विधानसभाओं की सीटों पर चुनाव अकेले लड़ेगी। मारवी भी उसी दौरान उस जगह मौजूद थे। उन्होंने जनवरी 2020 में मेघालय भाजपा का उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। आपको वो अहम बातों पर गौर करना चाहिए जिसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि मेघालय में हमने
जिस तरीके से एनपीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया है, ना हमने 2018 में ऐसा किया था। हम अपने दम पर लड़ रहे हैं और अपने ही दम पर आगे बढ़ेंगे। एनपीपी पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही है। हमने पार्टी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का रुख हमारी पार्टी ने अपनाया है। उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीफ खाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद बीफ खाता हूं, अगर आपको भी बीफ खाना है तो हमारी पार्टी आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं देगी, लेकिन आपको सपोर्ट हमें ही करना पड़ेगा। उन्होंने और तमाम चीजों को जोड़ते हुए ये भी कह दिया कि हम एमडीए के सरकार में थे, लेकिन भाजपा के केवल 2 विधायक और 1 ही मंत्री था। मंत्रालय में इसमें कोई भी महत्वपूर्ण विभाग उन्हें नहीं दिया गया था। जिन विभागों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ वो एनपीपी के साथ ही गठबंधन वाली यूडीपी के पास वो शामिल हुए थे। इसमें उन्होंने ये भी कह दिया कि जब पिछले साल आरटीआई लगाई गई तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के बारे में हमें पता चला, जिसमें सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। ये तो वही बात हो गई दोस्तों कि चोर चोर मौसारे भाई, जब कुछ नहीं खाने को मिला तो सामने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, सबसे बड़ा अत्याचारी है, और साथ ही साथ देश का बेड़ा गर्क करने वाली कोई और पार्टी है तो वो एनपीपी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो देश को सिर्फ और सिर्फ विकास दिया है, मुसलमानों को ठिकाने लगाने और चक्कू छुरी के नाम पर गाजर मूली की तरह छीलने के लिए ऐलान किया है। माफी चाहती हूं, उन्होंने नहीं ऐलान किया, उनके छोड़े हुए गुर्गों ने ऐलान किया है। उसके बाद जो भाजपा के मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे अपनी बात को कहते हुए कहा कि हमने सभी 60 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। रिजल्ट के बाद हमारी पार्टी को किसी के भी साथ गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही मेघालय को भ्रष्टाचार में डूबना पड़ेगा। हमने टीएमसी या कांग्रेस के साथ जाना नहीं चुना है और हम अपने दम पर तमाम सीटें जीत के आएंगे। आपको बता दें कि टीएमसी को लेकर तमाम तरह की ईवीएम की जानकारी को लेकर अरेस्ट किए जाने तक की तमाम एक चीजें उंगलियों पर गिनवा दी गई हैं, लेकिन ये बात साफ है कि आपका धर्म अगर मुसलमान है और गाय को लेकर राजनीति करनी है तो वो साफ तौर पर आपको जान से मार दिया जाएगा, रोड पर लिंच कर दिया जाएगा, और जब इनका इन तमाम घटनाओं से भी मन नहीं भरेगा तो वो साफ तौर पर आपको जिंदा जला देंगे, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इतने भयानक दौर में जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ये ऐलान करता है कि आप बीफ खा सकते हैं, बीफ खाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है और हमारी पार्टी भी इससे आपको कोई परेशान नहीं करेगी। 2023 के इस दौर में इस तरह की खबर भारतीय जनता पार्टी के सर पर कितना बड़ा पत्थर का काम करेगी वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी सॉफ्ट हिंदुत्व की तमाम हिंदू राष्ट्र बनाने की तरकीबों पे इनके खुद प्रदेश अध्यक्ष ने पानी फेर दिया है। कैसी लगी ये खबर कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।